नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये है फील्ड इन्वेस्टिगेटर पोस्ट कोड 930 का एग्ज़ाम, जो कि HPSSC द्वारा 22 मई 2022 को मॉर्निंग शिफ्ट में कंडक्ट करवाया गया था। तो फ्रेंड्स, इसका हम जीके वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके के इस एग्ज़ाम में पूछे गए थे, तो सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ताकि आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम HP जीके से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए। द न्यू ईयर फेस्टिवल इन चंद्रा एंड बाघा वैली ऑफ HP इज़ कॉल्ड। हिमाचल प्रदेश की चंद्रा और बाघा घाटी में मनाया जाने वाला नए वर्ष का त्यौहार को क्या कहलाता है। तो नए वर्ष का त्यौहार जो कि चंद्रा बाघा घाटी में मनाया जाता है वो कहलाता है लोसर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब बिफोर इट्स ट्रांसफर टू चंडीगढ़ वाज लोकेटेड इन शिमला इन द। चंडीगढ़ में स्थानांतरण के पूर्व पंजाब उच्च न्यायालय शिमला के डैश में स्थित था। तो चंडीगढ़ में स्थानांतरण के पूर्व पंजाब उच्च न्यायालय शिमला के पीटर हॉफ में स्थित था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिमेन्स ऑफ द बुद्धिस्ट स्तूपाज आर फाउंड एट विच प्लेस इन HP। हिमाचल प्रदेश में कौन सी जगह से बौद्ध स्तूपों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो HP में देखिए बौद्ध स्तूपों के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं ये हुए हैं चैत्रू में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अवार्डेड द फर्स्ट चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड फॉर हिंदी लिटरेचर इन 1986। वर्ष 1986 हिंदी साहित्य के लिए प्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया था। तो 1986 में हिंदी साहित्य के लिए प्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार ये प्रदान किया गया था केशव को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इन HP इज आल्सो नोन एज छोटी काशी। हिमाचल प्रदेश के कौन से शहर को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। तो मंडी जो है, मंडी जिला जो है इसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुगर, व्हीट एंड सैफरन आर प्रोड्यूस्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में चुकंदर और केसर का उत्पादन होता है। तो चुकंदर और केसर का उत्पादन होता है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ साबरा कुडू प्रोजेक्ट इज। साबरा कुडू परियोजना की कुल जल विद्युत क्षमता जो है वो कितनी है। साबरा कुडू परियोजना की कुल जल विद्युत क्षमता जो है वो है 111 मेगावाट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। और देखिए साबरा कुडू परियोजना जो है फ्रेंड्स ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, और पब्बर नदी की सहायक नदी जो साबरा कुडू नदी जो है इस पर बना हुआ है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस इन शिमला डिस्ट्रिक्ट हर्बल गार्डन इज लोकेटेड। हर्बल गार्डन शिमला जिले में कौन सी जगह पर स्थित है। तो हर्बल गार्डन जो है शिमला के दुमरेड़ा नाम की जगह में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, दुमरेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अपनी अग्रगति के दूरतम स्थान के प्रमाण चिन्हित करने के लिए सिकंदर ने कौन सी नदी के किनारे 12 विशाल वेदिकाओं का स्थापन किया था। तो वो वाली नदी थी ब्यास नदी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रीटी सिग्नल्ड द डिपार्चर ऑफ द गोरखाज एंड अराइवल ऑफ द ब्रिटेन ऑन द पॉलिटिकल कैनवस ऑफ शिमला हिल स्टेशन। शिमला पहाड़ी राज्यों के राजनीतिक कैनवस पर गोरखों के प्रयास और अंग्रेजों के आगमन संकेत कौन सी संधि ने दिया है। तो कौन सी वो संधि थी, वो वाली संधि थी संगौली की संधि, ट्रीटी ऑफ संगौली। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मुस्लिम किंग बिसीज द फोर्ट ऑफ नगरकोट इन 14th सेंचुरी। 14वीं शताब्दी में कौन से मुस्लिम राजा ने नगरकोट किले पर घेरा डाला था। देखिए तो वो वाला मुस्लिम राजा था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वान वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। स्वान घाटी हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। तो स्वान घाटी जो है फ्रेंड्स ये स्थित है ऊना जिले में। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना पानी ग्लेशियर इन इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। सोना पानी हिमनद हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। फ्रेंड्स सोना पानी हिमनद जो है ये है लाहौल स्पीति में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा इधर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कसोल हॉल वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP। कसोल गर्म पानी का स्रोत हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। कसोल जो है ये गर्म पानी का ये स्प्रिंग है, ये तो ये स्थित है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रहार पास कनेक्टेड कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट विद विच प्लेस इन HP। हिमाचल प्रदेश में इंद्रहार दर्रा कांगड़ा जिले को कौन सी जगह से जोड़ता है। तो कांगड़ा जिले को इंद्रहार दर्रा जो है ये जोड़ता है भरमौर से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एवर नेशनल इंटर रिलीजियस कॉन्फ्रेंस वाज रिसेंटली हेल्ड एट विच प्लेस इन इंडिया। सर्वप्रथम राष्ट्रीय अंत धार्मिक सम्मेलन हाल ही में भारत में किस जगह पर आयोजित किया गया था। तो देखिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय अंत धार्मिक सम्मेलन ये अभी हाल ही में आयोजित किया गया था नागपुर में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What was the name of the storm that has recently swept across Poland, Germany, France and the Netherlands? हाल ही में पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड से तेजी से पार हुए झंझावात का नाम क्या था? तो उसका नाम था, स्टॉर्म का नाम था ऑरोर। क्या नाम था उसका? ऑरोर। ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली रिलीज द ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट 2021? कौन से संस्थान ने हाल ही में ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट 2021 जारी की? देखिए, ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट ये जारी की है वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर को, वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांद्रा मैसन हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? हाल ही में सांड्रा मैसन कौन से देश की सर्वप्रथम राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुई हैं? तो सांड्रा मैसन ये निर्वाचित हुई हैं बारबाडोस की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा, बारबाडोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम? कौन सा एक एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है? तो उनमें से देखिए एजुराइट जो है एक एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, क्योंकि एजुराइट जो है ये अयस्क है और है ये तांबे का, जबकि ये तीनों देखिए बेड्सपार, बॉक्साइड और क्रायोलाइट ये तीनों जो है एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा वाटर कंटेन, सोडा वाटर में सम्मिलित है। देखिए इसमें थोड़ा सा पजलिंग क्वेश्चन है। सोडा वाटर में देखिए अगर गैस की बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो सोडा वाटर में और कार्बोनिक एसिड भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी या सी यहाँ पर राइट आंसर हो सकता है। फाइनल आंसर की के बाद पता लगेगा कि सही आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैगेस इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, इसके उत्पाद में खोई या वैगेस का उपयोग होता है? तो वैगेस का उपयोग होता है कागज़ में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। पेपर और फॉसिल फ्यूल में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉटिकल माइल इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन, नॉटिकल माइल दूरी की एक इकाई है, इसका उपयोग किस में होता है? तो नॉटिकल माइल जो दूरी की एक इकाई है उसका उपयोग होता है नेविगेशन में, मार्ग निर्देशन में। ऑप्शन नंबर बी देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन ऑफ द बॉडीज, शरीर का सबसे बड़ा लसीका अंग कौन सा है? लिम्फेटिक ऑर्गन, तो शरीर का जो सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन है वो है स्प्लीन, प्लीहा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए हिस्ट्री सेक्शन, नोमैड मैन स्टार्टेड सेटलिंग इन, खानाबदोश मनुष्य ने डैश में अधिवास की शुरुआत की थी। खानाबदोश मनुष्य में तो इसने अधिवास की शुरुआत की थी नवपाषाण काल में, न्यूलिथिक एज, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गॉड वाज नॉट वर्शिप्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऋग्वैदिक आर्यन, ऋग्वैदिक आर्यों के समय में कौन से देवता की पूजा नहीं होती थी? तो इनमें से वो वाले देवता थे शिव। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच दिल्ली सुल्तान एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद चाइना, कौन से दिल्ली सुल्तान ने चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे? तो वो वाला दिल्ली का सुल्तान था जलालुद्दीन खिलजी, जिसने चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द मोस्ट पॉपुलर सूफीज, सबसे लोकप्रिय सूफी कौन थे? तो जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें सबसे लोकप्रिय सूफी जो थे वो थे राविन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डच फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड देयर होल्ड इन इंडिया इन 1605 एक्ट, वर्ष 1605 में भारत में डच ने पहले डैश में अपना अधिकार स्थापित किया था। तो 1605 में भारत में डच ने सबसे पहले मुसलीपट्टनम में अपना अधिकार स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, मुसलीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गंधार स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग द टाइम, कला की गंधार शैली डैश के काल में विकसित हुई? कला की गंधार शैली ये कुषाण के काल में विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, द कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन, पानीपत का द्वितीय युद्ध वर्ष डैश में लड़ा गया था? तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध था ये लड़ा गया था 1556 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, और ये लड़ा था अकबर और हेमू के बीच में, जबकि पानीपत का जो प्रथम युद्ध था ये लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। ये जो लड़ा गया था ये लड़ा था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध था ये लड़ा गया था 1761 ईस्वी में, अहमद साहब अब्दाली और मराठों के बीच में। जबकि हल्दी घाटी की लड़ाई जो थी, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में, 1576, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया इन, क्रिप्स मिशन ने वर्ष डैश में भारत का दौरा किया था? तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा, 1942 में। और जब ये भारत आया था तो उसमें भारत के जो वायसराय थे वो थे लिन लिथिगो। कौन थे? लिन लिथिगो वहाँ के वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ द फाइनल राइट टू सैंक्शन द एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक मनी इन इंडिया, भारत में लोक धन के खर्च की स्वीकृति का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? ये अधिकार होता है प्रेसिडेंट के पास। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द पावर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन आर गिवन इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के कौन से अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के अधिकारों को दिखाया गया है। तो निर्वाचन आयोग के अधिकारों को दिखाया गया है अनुच्छेद 324 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 324। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। तो अंग्रेजी राजभाषा जो है वो है नागालैंड की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल प्लानिंग रेफर्स टू, संरचनात्मक नियोजन निर्दिष्ट करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चेंजिंग एग्जिस्टिंग इन इंस्टीट्यूशन और क्रिएटिंग न्यू वंस, यानी कि वर्तमान संस्थाओं में परिवर्तन लाना अथवा नए संस्थान बनाना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच पार्टिकुलर प्लेस ऑन अर्थ आर डेज एंड नाइट ऑफ इक्वल लेंथ ऑलवेज, पृथ्वी की कौन सी एक खास जगह पर हमेशा दिन और रात एक समान लंबाई के होते हैं। तो वो वाली जगह है इक्वेटर, भूमध्य रेखा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, इक्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिब्राल्टर इज अ डिपेंडेंसी ऑफ, जिब्राल्टर किसका अधीन क्षेत्र है। तो जिब्राल्टर जो है अधीन क्षेत्र है ब्रिटेन का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यूनाइटेड किंगडम के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ कॉल्ड हेरिंग पॉन्ड, किसे हेरिंग पॉन्ड कहा जाता है। तो देखिए अटलांटिक ओशियन जो है, अटलांटिक महासागर जो है हेरिंग पॉन्ड भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए इंग्लिश सेक्शन है, यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, 4 वर्ड दिए हैं, इसमें से करेक्ट स्पेल वाला वर्ड हमने चूज़ करना है। तो वो वाला वर्ड है लिंग्विस्ट। ऑप्शन नंबर सी वाला देखिए, LANGUISH, ये करेक्ट स्पेलिंग है इसकी। नेक्स्ट देखिए सिनोनिम ऑफ प्लेसिड, प्लेसिड का सिनोनिम होगा यहाँ पर काम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ गवर्नमेंट रन बाय डिक्टेटर इज, तो अ गवर्नमेंट रन बाय अ डिक्टेटर, इसका वन वर्ड होगा ऑटोक्रेसी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट देखिए हिंदी सेक्शन में शुद्ध शब्द है, तो सप्तऋषि यहाँ पर जो शुद्ध है वो है ऑप्शन नंबर डी वाला। नेक्स्ट देखिए प्रत्येक का संधि विच्छेद, प्रत्येक का संधि विच्छेद है प्रति प्लस एक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मूल में समास है, तो स्मूल में समास, इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें स्मूल में कौन सा समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट इज बिलीव टू बी द नेक्स्ट इनकारनेशन ऑफ गौतम बुद्धा, बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का आगामी अवतार किन्हें माना गया है। तो गौतम बुद्ध का आगामी अवतार माना गया है मैत्रेय को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट अजंता केव्स, अजंता गुफाओं के विषय में कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो वो वाला वाक्य है, वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को चित्रित करते हैं। ये वाला वाक्य जो है अजंता केव्स के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया एंशिएंट आयरन एज इज अटैच्ड विद, भारत में प्राचीन लौह काल डैश से जुड़ा हुआ है। तो भारत में प्राचीन लौह काल जुड़ा हुआ है दूसर कुम्हारी से, ग्रे पॉटरी से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कृष्णा स्वामी टेम्पल इन हम्पी सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, हम्पी का कृष्णा स्वामी मंदिर भारत के कौन से राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन हिंदी स्कॉलर ऑफ द मुगल पीरियड वाज, मुगल काल के प्रथम भारतीय हिंदी विद्वान कौन थे। मुगल काल के प्रथम हिंदी विद्वान थे मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम होम डिड शिवाजी ऑब्टेन कैनन्स एंड एम्यूनेशन, शिवाजी को तोप और गोला बारूद किन से प्राप्त होते थे। तो शिवाजी को तोप और गोला बारूद प्राप्त होते थे पुर्तगालियों से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, पुर्तगीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज नोन एज द पैरट ऑफ इंडिया, किन्हें भारत का तोता के रूप में जाना जाता था। भारत का तोता ये जाना जाता है अमीर खुसरो को। ऑप्शन नंबर बी देखिए राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द ट्राई कलर फ्लैग वाज अनफर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पहल तिरंगा झंडा फहराया गया था। तो ये फहराया गया था लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 वाले में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन्स में चेंज व्हाट रूल्स शुड नॉट चेंज इज द प्रिंसिपल ऑफ, व्यक्ति बदल सकते हैं पर नियम नहीं बदलने चाहिए, या डैश का सिद्धांत है। तो यह सिद्धांत है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का, संवैधानिक शासन का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो 4 ऑप्शन जो दिए हैं इनमें से जयप्रकाश नारायण जो थे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को निषेध करता है? तो वो वाला अनुच्छेद है अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 167, ऑप्शन नंबर डी देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई कोर्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है इनका न्यायालय जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, कलकत्ता हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया एंड द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाज हेल्ड इन? भारत में सर्वप्रथम सामान्य निर्वाचन और संविधान के पहले संशोधन का आयोजन बस डैश में हुआ था? तो ये था 1951 में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा 1951, 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल लुक्स आफ्टर द केसेस रिलेटेड विद? राष्ट्रीय हरित अधिकरण डैश से संबंधित मामलों की देखरेख करता है? तो ये करता है पर्यावरण और वन संरक्षण से संबंधित मामलों की देखरेख, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्सर आर, पल्सर हैं तो पल्सर जो है वो है रैपिडली रोटेटिंग स्टार, तीव्र घूर्णी तारे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, रैपिडली रोटेटिंग स्टार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटमॉस्फेरिक लेयर फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज नोन एज? पृथ्वी की सतह से सर्वाधिक दूरी पर जो है उस वायुमंडलीय परत को डैश से जाना जाता है? तो वो वाली परत है एक्सोस्फीयर, बहिर्मंडल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ओशियन इज हैविंग द वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ? कौन से महासागर का महाद्वीपीय शेल्फ सर्वाधिक विस्तृत है? तो वो वाला महासागर है आर्कटिक ओशियन, ऑप्शन नंबर बी देखिए राइट आंसर होगा, आर्कटिक महासागर जो है इसका महाद्वीपीय शेल्फ सर्वाधिक विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ टाइप ऑफ फार्मिंग दैट इन्वॉल्व्स बोथ द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एज वेल एज रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक? कौन सा एक कृषि का प्रकार है जिसमें फसल उगाना और पशुधन का पालन पोषण भी दोनों शामिल हैं? तो वो वाली कृषि है मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित कृषि, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन विच रिड्यूसेस द विजिबिलिटी एंड कॉज ब्रीथिंग प्रॉब्लम इज? एक प्रकार का संघनन जो दृश्यता कम करता है और श्वसन समस्याओं का निमित्त बनता है, वह है? तो वह है स्मोक, धुआं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उकाई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन? उकाई जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? उकाई जल विद्युत परियोजना ये स्थित है गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेयर इज नॉट ट्विन सिटीज़? कौन सा युग्म जुड़वा शहरों का नहीं है? तो इनमें से देखिए दिल्ली और नई दिल्ली, ये वाला पेयर जो है ये ट्विन सिटीज़ नहीं है, जुड़वा शहरों का नहीं है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। जबकि ये तीनों देखिए दुर्गापुर, आसनसोल, कोलकाता, हावड़ा, हैदराबाद, सिकंदराबाद, ये तीनों जो हैं सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिचुएशन इन विच टोटल रेवेन्यूज इक्वल टोटल कॉस्ट इज नोन एज? ऐसी स्थिति जिसमें कुल लागत के समान कुल राजस्व होता है वह कहलाती है? तो वह वाली सिचुएशन कहलाती है ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम ब्रांचेस ऑफ इंडियन बैंक इज इन? इंडियन बैंक की सर्वाधिक शाखाएं डैश में हैं? तो देखिए इंडियन बैंक की सर्वाधिक शाखाएं जो हैं वो हैं यूके में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, यूके यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज नॉट ट्रू अबाउट अ डिमांड ड्राफ्ट? मांग दे डिमांड ड्राफ्ट के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो इसके विषय में जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है इट मे बी डिसऑनर्ड फॉर लैक ऑफ फंड्स? निधि की कमी के कारण इसे अनादरित किया जा सकता है, ये गलत स्टेटमेंट है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉम्पोनेंट्स ऑफ लाइट आर एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल? प्रकाश के कौन से संघटकों का पर्णहरित या क्लोरोफिल अवशोषण करता है? तो क्लोरोफिल अवशोषण करता है वायलेट और रेड, बैंगनी और लाल, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉड लीवर ऑयल इज रिच इन विच विटामिन? कॉड लीवर तेल कौन से विटामिन से भरपूर है? प्लस कॉड लीवर ऑयल जो होता है ये विटामिन ए और विटामिन डी से भरपूर होता है। तो देखते हैं आंसर की में क्या आंसर सही बनता है, वैसे ए और बी कुछ भी, जैसे बी राइट आंसर होगा, विटामिन डी देखना। साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिलो 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड? 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को डैश कहा जाता है? तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि जो होती है उसे कहा जाता है इन्फ्रासोनिक साउंड, अवश्रव्य ध्वनि, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ स्टेनलेस स्टील? स्टेनलेस स्टील के मुख्य घटक कौन से हैं? तो स्टेनलेस स्टील के मुख्य घटक हैं आयरन और कार्बन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, लोहा और कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रॉपिकल स्टॉर्म विच मेड लैंडफॉल ऑन 3 सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज? उस उष्णकटिबंधीय झंझावात का नाम क्या है जिसने 3 दक्षिणी अफ्रीकी देशों पर स्थलावतरण किया है? तो वो वाला स्टॉर्म है आना, उसका नाम है आना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनियो कोस्टा हैज़ बीन रिसेंटली री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री?
हाल ही में एंटोनियो कोस्टा कौन से देश के प्रधानमंत्री के तौर पर पुनर्निर्वाचित किए गए। एंटोनियो कोस्टा ये अभी नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बने हैं पुर्तगाल के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स अभी हमने फील्ड इन्वेस्टिगेटर पोस्ट कोड 930 का पेपर जो कि HPSSC द्वारा मॉर्निंग शिफ्ट में कंडक्ट करवाया गया था, उसका जीके वाला सेक्शन हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।